हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हिमलता। आज मैं एक क्वेश्चन का आंसर लेके आई हूँ। जैसे वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो चैनल पर बहुत सारी चीज़ें फ्री देते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे कम से कम 7 से 8 लोगों ने ये बात पूछी है कि आप ये इतनी सारी चीज़ें फ्री क्यों करा रहे हो। तो जैसे कई लोगों ने डाउट में पूछी हैं और कई लोगों ने उसमें पूछी है, क्योंकि चैनल मेरा इतना बड़ा है नहीं और इतना ज़्यादा कि जैसे कई चैनल्स का क्या होता है कि वो बहुत बड़े चैनल होते हैं तो उस पर फ्री आता है, तो उसमें एड्स आती हैं तो प्रमोशन तो वो मिलता है। तो मेरा अभी तक ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है पेमेंट का। तो वही चीज़ जिन लोगों को मालूम है कि इतना सब्सक्राइबर और इतना ये सब होने से कुछ फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ डाउट्स हैं, तो ये मैं यहाँ क्लियर करने आई हूँ, बताने आई हूँ कि मैं क्यों ये फ्री चीज़ें डालती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं अलग अलग आंसर दे चुकी हूँ, तो मुझे लगा कि चलो मैं वीडियो ही बना के डालती हूँ। तो ये चीज़ें मैं फ्री इसलिए डालती हूँ क्योंकि मुझे मेरा लाइफ पर्पस दिखता है इसमें। अब मुझे खुद भी नहीं मालूम है ये सब चीज़ें कैसे स्टार्ट हो गई, मेरा यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट हो गया, फिर दूसरा चैनल ये कैसे स्टार्ट हो गया, और मतलब 7 to 8 मंथ में ये मोनेटाइज भी हो गया। ये सब चीज़ें कैसे स्टार्ट हो गई, कैसे मैंने सब चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया, फ्री चीज़ें डालना शुरू कर दिया। अभी भी मुझे अपने आप हर चीज़ की गाइडेंस आती है कि ये चीज़ करनी है। जैसे मैं कोई बुक किसी को शेयर कर रही हूँ अपने कोर्स की, ठीक है। तो जैसे कोई बुक, जब हम बुक शेयर करते हैं तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, एकदम से कोई बुक सामने आ जाती है तो ऐसा इंट्यूशन आता है कि इसको फ्री डालना है चैनल पर, तो मैं उस तुरंत डाल देती हूँ। और मैं रेकी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। आपको मैं यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ, ये कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने चैनल पर डाली हुई हैं, वो चीज़ें मुझे बिलीव आया, मैंने ट्राई की, मैंने करना चालू किया। वो सब किस लिए, कैसे, मैं आपको यहाँ कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। जैसे देखिए, मैं ज़ीबू सिंबल का एग्जांपल देती हूँ आपको कि मैं रेकी में बहुत बिलीव करती हूँ और सिर्फ रेकी में बिलीव करती हूँ, ठीक है। सब चीज़ें वर्क करती हैं, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें वर्क नहीं करती। हीलिंग की हर चीज़ वर्क करती है, लेकिन जिसका जिसमें बिलीव बन जाता है। मेरे रेकी से सब काम होते हैं, और जो काम नहीं होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका अभी टाइम नहीं आया है, ठीक है। शिकायत नहीं रहती मुझे कभी रेकी से। तो क्योंकि मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्म ही ऐसा हुआ है, ये एक फ़ोन ने मेरी लाइफ बदल ली है। तो इन चीज़ों में मेरी लाइफ बिल्कुल जैसे रिवर्स हो जाती है, एकदम न्यू बर्थ समझ लीजिए, इस तरह से हुआ है। तो वो मैं रेकी में बहुत बिलीव करती हूँ, तो इसलिए मैं और सीखती सब चीज़ें हूँ, आगे सिखाती भी सब चीज़ें हूँ, और सबका फ़ायदा भी होता है, और उन सब चीज़ों को मैं करती हूँ। जैसे मैंने आज मान लो लामा फेरा किया, उसको थोड़े दिन प्रैक्टिस किया, थोड़े लोगों की हीलिंग की, और फिर उसके बाद फिर मैं वापस रेकी पे आ जाती हूँ, ठीक है। फिर आगे सिखाती भी हूँ, सब होता है। लेकिन कई चीज़ें जैसे मान अब मैं यहाँ एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कि ज़ीबू सिंबल है, ठीक है। वो मैं पहले नहीं करती थी, फिर अचानक से मेरा क्या सिस्टम रहता है कि जब मैं हीलिंग करती हूँ तो मेरे 5 सिंबल फिक्स हैं, रेकी के 4 सिंबल, और जो अभी होली फायर रेकी का सिंबल आया वो, ये 5 सिंबल मेरे फिक्स हैं कि ये तो मैं बनाती हूँ, भले कोई भी हीलिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो सिंबल अपने आप बनते हैं वो बनते हैं। तो लामा फेरा हीलिंग है, जैसे वो मैं पूरा प्रोसेस, वो जो उसका ही पूरा प्रोसेस होता है वो नहीं करती हूँ मैं कभी भी हीलिंग में। मैं अपने उसके सिंबल, शाल्विक मंत्रा के सिंबल, या जो भी मॉडलिटी जितनी भी सीखी हुई हैं वो अपने आप बनते हैं मेरे। पहले मैं 4 सिंबल लेती हूँ, अपने 5 सिंबल, उसके बाद फिर जैसी गाइडेंस अपने आप आती है, अपने आप सिंबल बनते जाते हैं। तो अचानक से क्या हुआ कि ज़ीबू सिंबल बनने लगे, ज़ीबू सिंबल बनने लगे। तो फिर मुझे बिलीव आने लगा। बिलीव तो खैर पहले था ही, क्योंकि बिलीव मैं हर चीज़ में करती हूँ, हर चीज़ में, क्योंकि मुझे मालूम है हर चीज़ हीलिंग करती है और सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो सिंबल जब मैं यूज़ करने लगी तो मुझे लगा मुझे ये सिखाना है, तो मैंने वो सिखाना चालू किया, और 1 से 1.5 महीना मेरे ये वीडियोस बनते रहे इसके। तब तक मैं जितनी भी हीलिंग करती थी उनके सिंबल्स बनते थे। फिर जब वो मेरा कोर्स पूरा हो गया, वो मेरा कोर्स पूरा होने के बाद उसके बाद से वो सिंबल नहीं बनते, वो सिंबल नहीं बनते, क्योंकि मेरा बिलीव बहुत ज़्यादा रेकी में है।
तो ऐसी एक दो चीज़ें, अब जैसे एंजल थेरेपी है, एंजल तो मैं अभी भी करती हूँ, वो मुझे मिले हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसी मिल रही हैं जो मेरे लिए नहीं है, मुझे आगे पास करनी है, तो मुझे कर नहीं रही हूँ मैं, उससे वो करवा रहे हैं। तो मैं ये चीज़ें इसलिए फ्री डालती हूँ चैनल पर, और वो मैं शेयर करने के लिए इसलिए बोलती हूँ ताकि वो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। आपने देखा होगा, वैसे मैं लाइक और कमेंट के लिए भी बोलती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा शेयर के लिए बोलती हूँ, वो इसलिए कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये चीज़ें। बाकी जो मैं ये सब चीज़ें डाल रही हूँ, डिटेल में डाल रही हूँ, उसका यही पर्पस है कि मुझे गाइडेंस आती है अंदर से कि ये चीज़ आगे पास करने की है, और वो मेरे पास रहने वाली है या नहीं रहने वाली वो बाद में पता चलता है। ऐसी मैंने एक दो चीज़ें की और मुझे रियलाइज़ हुआ सच में कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं थी। मैंने ये जैसे ही वहाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले मैं एक दो बार थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि एकदम से पहले लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, अभी पता चलती हैं चीज़ें, हो सकता है आगे जाके और ज़्यादा क्लियर होने लगे। कि जब मुझे ये हुआ कि वो चीज़ें नहीं होने लगी, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये क्या मैं रिवर्स में जाने लग गई क्या, कि मुझे ये चीज़ छूट क्यों रही है। फिर लेकिन जब चीज़ें छूटने लगती हैं तो काम भी बनने बंद होने लगते हैं ना, लेकिन काम तो मेरे वैसे ही बन रहे थे, उल्टा ज़्यादा स्पीड से बन रहे थे। तो फिर मुझे ये जब हम थोड़ा कनेक्ट होते हैं, हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं, तो अपने आप आंसर मिलने लगते हैं। तो ये चीज़ रियलाइज़ हुई, लाइफ पर्पस रियलाइज़ हुआ मेडिटेशन करने से या आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ना, ये सब चीज़ों से मुझे पता चला कि मुझे ये चीज़ें आगे सिखानी है। ये अब लाइफ पर्पस और भी आ सकता है, लेकिन अभी तक जो मुझे चीज़ समझ आ रही है वो यही है कि मुझे आगे सिखाने के लिए है। तो अब लेकिन क्या है कि हम जो आगे सीखते हैं चीज़ें, तो हमें भी पैसे तो चाहिए होते हैं, तो इसलिए बहुत सारे कोर्सेज पेड भी कराती हूँ मैं और फ्री भी कराती हूँ। इसलिए सभी को, क्योंकि जब मुझसे कोई पूछता है ये चीज़, तो जब मैं आगे ये चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आते हैं। तो जैसे मैंने किसी को बताया कि मैं इसलिए फ्री कराती हूँ, तो उनका ये क्वेश्चन था, तो फिर सब कुछ फ्री क्यों नहीं कराते हो आप, सब हीलिंग्स फ्री क्यों नहीं करते हो। तो हम भी यहाँ रहते हैं, तो हमें भी मनी की ज़रूरत तो है ही, तो मनी भी एक जो एनर्जी है, तो इसलिए सब कोर्सेज फ्री नहीं आते, और बहुत सारे कोर्सेज फ्री इसलिए हैं। तो ये पर्पस है मेरा कि जो मुझे गाइडेंस आ जाती है जिस चीज़ की, वो मैं आगे कराती हूँ। मुझे कई लोगों ने ये भी बोला कि आप टैरो रीडिंग स्टार्ट करो, तो वो उसकी मुझे अभी तक गाइडेंस आ नहीं रही है, तो इस वजह से मैं टैरो रीडिंग अभी डाल नहीं रही हूँ चैनल पे। जब हो सकता है आ जाए इसमें नेक्स्ट ईयर में, तो फिर मैं मंथली रीडिंग या जैसा भी आएगा वैसा करूँगी। तो ये मेरा पर्पस है, बाकी इसके पीछे और कोई वजह नहीं है कि मैं फ्री कर रही हूँ जैसा मुझे। और इसके लिए मैं आप लोगों की भी थैंकफुल हूँ कि आप तक पहुँचाने के लिए मुझे उन्होंने रास्ता बनाया, और इस बहाने मेरे को भी आ रहा है सब कुछ। इनडायरेक्टली कहा जाए तो आप लोगों के बहाने मैं सीख रही हूँ, मुझे एक माध्यम बनाया उन्होंने, और आप तक पहुँचाने के लिए वो चीज़ दी, और उस बहाने मैंने भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, और मेरी लाइफ में वो चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास रह जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं फिर यूज़ नहीं करती हूँ उनका। तो ये मेरा पर्पस था, और अभी मेरी पेंडुलम क्लास ख़त्म हुई है। अब जो है मैं 1 मंथ का ब्रेक लूँगी, क्योंकि इस मंथ में मुझे कुछ एक स्पेशल चीज़ सीखनी है। वीडियोस में डालती रहूँगी, लेकिन जो एक स्पेशल कोर्स होता है, जो जैसे कि ज़ीबो सिंबल था या एंजल थेरेपी, तो वो क्या एक सीक्वेंस होता है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सब लोग वेट कर रहे हैं, तो डेली डालनी है। तो उससे 1 महीना ब्रेक ले रही हूँ। 1 महीने के बाद मैं नया कोर्स लेके आऊँगी चैनल पर। बाकी वैसे मैं मेडिटेशंस और हीलिंग वगैरह जो जैसे भी आती गाइडेंस, वो वीकली और जैसा भी होगा वो डालती रहूँगी मैं, और चीज़ें। तो यहाँ अभी जो मैं 1 मंथ की थोड़ी साधना के लिए जा रही हूँ, जा नहीं रही, यहीं पर ही एक चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, उसके लिए आप सबकी ब्लेसिंग भी चाहिए मुझे। थैंक यू एवरीवन।